जेएनयू एक बार फिर से विवादों में है। जेएनयू में रविवार को छात्र संगठन एबीवीपी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि झड़प यूनिवर्सिटी के कावेरी हॉस्टल में हुई। इसमें दोनों संगठनों के छात्रों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद रामनवमी की पूजा और नॉनवेज विवाद को लेकर हुआ। विवाद के बाद जेएनयू के कैंपस के गेट को बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कहा कि दोषियों पर उचित कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जेएनयू के हंगामे के बाद डीन सुधीर प्रताप ने सभी लेफ्ट और एबीवीपी के संगठन के छात्रों के साथ बैठकर कावेरी हॉस्टल में खाना खाया। कावेरी हॉस्टल में वाइस चांसलर, डीन ऑफ स्टूडेंट ने सभी छात्रों के साथ बातचीत की। लेफ्ट संगठन के छात्रों का कहना है कि कावेरी हॉस्टल में कुछ छात्र नॉनवेज खा रहे थे, तभी एबीवीपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लेफ्ट छात्रों पर हमला भी कर दिया गया। इस हमले में कई छात्र जख्मी भी हुए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से जावेद खान जुड़े हुए हैं, जबलपुर से संजय साहू और मंदसौर से कमलेश मोदी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ग्वालियर चलते हैं जावेद के पास। जावेद, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है, लेकिन जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी उतनी ज्यादा सुर्खियों में रहती है। पढ़ाई को लेकर नहीं, विवादों को लेकर और झगड़ों को लेकर। पढ़ाई ऑलमोस्ट बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ के छात्र का पढ़ने का तरीका कुछ अलग तरीके से है। छात्रों का के साथ साथ जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनके पढ़ाने का तरीका भी अलग है। एक बार फिर से जेएनयू यूनिवर्सिटी विवादों में घिर चुकी है। नॉनवेज को लेकर यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। एबीवीपी कार्यकर्ता और जो लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए। नॉनवेज को लेकर कहासुनी हुई, विवाद बवाल में बदल गया और मारपीट तक हो गई। कुछ छात्र अस्पताल में भी हैं। इस बात को लेकर ग्वालियर के छात्र और ग्वालियर की जनता क्या कहती है? क्या रामनवमी पर नॉनवेज खाना सही है या फिर नॉनवेज खाते लोगों पर हमला करना गलत है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ग्वालियर में भी वही बात चर्चा में है कि जेएनयू एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान और यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसमें अब राजनीति हो रही है और केवल खाने के विवाद को लेकर जो कावेरी हॉस्टल में जो घटना हुई उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में ग्वालियर के यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और आम जनता के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्टूडेंट भी हैं। जानने की कोशिश करेंगे जो जेएनयू का विवाद हुआ, तो आखिर आप उस वजह को क्या मानते हैं? क्या किस घटनाक्रम के तहत ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अंदर छात्रों की आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। हमारे यहाँ पिछले 2 महीने से छात्र जेल में हैं। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए छात्र जहाँ भी अपने हितों की बात करते हैं। आज जिस जेएनयू में छात्र रहते हैं, तो जो उनको क्या खिलाया जाएगा, क्या पुरसा जाएगा, ये तो हॉस्टल फैकल्टी का मामला है कि उनने उस दिन को 9 दरोगा चल रही है, क्या खिलाना है ना खिलाना है। उसमें छात्रों की क्या गलती थी? छात्र वहाँ रहते हैं, अपना घर परिवार छोड़कर, स्टूडेंट हैं वो हॉस्टल में अपना एजुकेशन करने के लिए आए हैं। उनको क्या खिलाया जाएगा, क्या परसों जाएगा, जो तो वहाँ के जेएनयू के मेस जो चलाता है उसकी जिम्मेदारी है, वहाँ के वार्डन की जिम्मेदारी है। ये एबीवीपी के द्वारा जो इस देश की आवाज बनना चाहते हैं छात्र, इस देश के आने वाले समय पे इस देश की दिशा तय करने वाले जो छात्र जेएनयू से निकलते हैं, उनकी आवाज दबाने का काम लंबे समय से 2014 से, जब से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और ये विवाद नॉनवेज खाने को लेकर हुआ, जब एबीवीपी के कार्यकर्ता लेफ्ट के कार्यकर्ताओं से जा भिड़े और ये विवाद धीरे धीरे बवाल में बदलता चला गया। इसको लेकर तमाम शहरों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, इस बात को डिस्कस करने के लिए कि आखिर ये जो विवाद तूल पकड़ता जा रहा है ये कितना सही और कितना गलत है, क्योंकि अब ये विवाद धीरे धीरे करके राजनीतिक मोड़ भी लेता जा रहा है। सबसे पहले ग्वालियर जावेद के पास चलते हैं। जावेद के पास कुछ विशेष लोग खड़े हुए हैं और अपनी बात रख रहे थे कि किस तरीके से इस विवाद को बवाल का रूप दे दिया गया। जावेद, जी बिल्कुल, ग्वालियर में जो जेएनयू का विवाद है वो लगातार
बना हुआ है चर्चा में। यहाँ के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यूनियन के लोग हैं, एनएसयूआई के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, सब में यही चर्चा है कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। आप स्टूडेंट हैं, जेएनयू के बारे में सुना है क्या विवाद हुआ? जी सर, सुना है सर, बताया जा रहा है वहाँ पर सर छात्राओं का सर पीटा है वो सर बहुत ही गलत है और भाजपा सरकार अपनी तानाशाही कर रही है। इसी प्रकार यदि तानाशाही करती थी तो देश जागरूक हो जाएगा और एक बड़ा जन आंदोलन चालू हो जाएगा, बड़ा जन आंदोलन शुरू हो जाएगा। जो बता रहे हैं आप, जो जेएनयू का विवाद है, आप किस चीज के जड़ में गए, आपने स्टडी की होगी क्या? मेरा जो मानना है, एबीपी का जो आजकल स्पष्टीकरण रहा है वो रहा है कि जैसे नवदुर्ग इनका जो कहना है कि रामनवमी के दिन जेएनयू कैंपस में नॉनवेज परोसा गया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जेएनयू में जो जैसा बताया जा रहा है कि नॉनवेज परोसा गया, तो ये फैकल्टी का मामला है। यहाँ छात्रों का इसमें क्या दोष है? अगर ये कार्रवाई है, अगर इसमें ऐसा हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर एबीपी वाले मारपीट करेंगे, छात्राओं को मार रहे हैं और रामनवमी के दिन अपने यहाँ कन्याओं को पूजा जाता है और आप लोग उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो ये इनका कैसा शासन कुशासन चल रहा है? बीजेपी और एबीपी इन लोगों का यही मानना रहता है कि ये भी बोल रहे हैं कि रामनवमी के दिन नॉनवेज परोसा गया और ये भी बोल रहे हैं कि कन्याओं को पूजा जाता है, लेकिन ये भी सच है कि देश में रामनवमी पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। तो जरा ये भी इनसे सवाल कीजिए कि रामनवमी के दिन क्या नॉनवेज परोसा जाना सही है? क्या बोलते हैं ये? जरा बात कीजिए इनसे। आप अभी वकालत कर रहे थे कि छात्राओं को पूजा जाता है, कन्याओं को पूजा जाता है, लेकिन रामनवमी के दिन क्या नॉनवेज परोसा जाना उचित मानते हैं? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। इसीलिए मेरा कहना ये है कि अगर नॉनवेज परोसा है तो जिसने परोसा है उस पर कार्रवाई हो और जो मैच संचालक करता है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें मुद्दा ये है कि एबीवीपी जैसे छात्राओं की मारपीट कर रहे हैं, तो ये अगर आप लोग ही सारा चीज करोगे तो शासन प्रशासन को क्यों रखा हुआ है? आप लोगों का गांधीवादी तरीके से जिस देश में पर रह रहे हैं, जो विचारधारा अपनी है उस हिसाब से काम किया जाए, ना कि छात्रों के साथ मारपीट की जाए। यूनिवर्सिटी को जो माँ सरस्वती का जैसे मंदिर माना जाता है, आप उसमें गुंडागर्दी करेंगे तो ये ऐसा नहीं चलेगा। इस पर एक बड़ा आंदोलन एनएसयूआई और सारे। लेकिन सवाल ये कि जो मांस परोसा गया, आखिर कहीं ना कहीं एक विवाद तो उसी के वजह से बना ना। अभी तक जैसे भाजपा की सरकार जो गोवा में है, हमारे देश की जो सभ्यता है, सुंदरता है, वो हमारे देश की सभ्यता ये है कि यहाँ कई धर्म एक साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। हिंदू हमारे नवदुर्गों में और रामनवमी पे नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन उसमें जेएनयू में सिर्फ एक धर्म के लोग तो नहीं रहते, उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं। तो वो हर धर्म के लोग किसको क्या खाना है ये सरकार तय नहीं करेगी। ये ठीक है, तो किसको क्या खाना है सरकार तय नहीं करेगी। जावेद वापस आएंगे आपके पास सीधा, लेकिन मंदसौर चलते हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, जेएनयू का विवाद इतना ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, रामनवमी के दिन नॉनवेज खाया गया, लेफ्ट के कार्यकर्ता और एबीवीपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हालांकि उसके बाद डीन ने दोनों पक्षों के छात्रों के साथ बैठकर खाना भी खाया। आपके साथ कुछ लोग पीछे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे पूछिए क्या जेएनयू के बारे में वो जानते हैं और वहां पर जो विवाद हुआ है किस पक्ष में है? रामनवमी के दिन नॉनवेज खाने के पक्ष में है या फिर लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर जो हमला हुआ है उसके विरोध में? रहने का उसका मुख्य कारण है कि वो विवादों के चलते ज्यादा मुख्य विवादों में रहती है। मेरे साथ उसको यहाँ पर कुछ समाजसेवी लोग भी हैं, सर उनसे जानते हैं। सर, रामनवमी का त्योहार कुछ यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देश की, वहाँ पर नॉनवेज खाने को लेकर विवाद हो जाता है। क्या मानते हैं ये नॉनवेज सही है या इस पर विवाद होगी? किसी भी शिक्षा केंद्र में नॉनवेज अलाउ नहीं रहना चाहिए। देश की संस्कृति भी ये चीज नहीं कहती है और जेएनयू हमेशा देश के विरोधी, धर्म विरोधी के रूप में प्रचलित हुआ। वहाँ पर देश के विरोधी नारे लगे हैं, देश को खंडित करने के नारे लगे हैं। तो ऐसी संस्था का मैं विरोधी हूँ। ऐसी संस्थाएं देश हित में रहना चाहिए और वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने छात्र पढ़ते हैं, उनकी प्रामाणिकता देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर वो पढ़ाई करते, पढ़ाई के आड़ में देश विरोधी काम में लगे रहते हैं और धर्म विरोधी काम में लगे रहते हैं, धर्मों को बांटने के विरोध में लगे रहते हैं। और देश के अंदर किसी भी शिक्षा संस्था में मांस अलाउ नहीं है। और रामनवमी, राम तो हम सबके आराध्य देव है। आराध्य देव का सम्मान इस देश के हर व्यक्ति करता है, हर नागरिक को करते हैं। इसके अलावा अगर इस प्रकार के वहाँ पर मांस भक्षण किया जाता है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। वहाँ पर जो गतिविधि हुई है उन स्टूडेंट का मैं विरोधी हूँ। तो जो भी गतिविधियां हुई है और जो मांस परोसा गया है उसके विरोध में है मंदसौर की जनता। बने रही कमलेश हमारे साथ, आपके पास वापस आएंगे। जबलपुर चलते हैं, संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरीके से रामनवमी के दिन मांस परोसा गया उसको लेकर एबीवीपी के छात्रों ने, कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई, झड़प हुई,
डीन ने साथ में लंच भी किया, वहां की स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश भी की गई। लेकिन पूरे देश की जनता और देश के जो स्टूडेंट हैं इस विवाद को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जबलपुर के छात्र की क्या प्रतिक्रिया, जरा उनसे भी बात कीजिए। जी बिल्कुल, बात करेंगे। जिस प्रकार से जेएनयू में जो घटना घटी है उसको लेके जबलपुर में भी व्यापक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं है। चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीवी को नहीं देखा और उस विवाद के बारे में पूरी जानकारी नहीं। फिर भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के जिला प्रवक्ता रविंद्र पचौरी मौजूद हैं, साथ में बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरविंद पाठक भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। भैया, जिस प्रकार से बात करें, कल रामनवमी को लेकर जेएनयू में जो विवाद हुआ है, क्या उसके बारे में जानकारी है आपको? देखिए, कुछ लोग हैं जो इस तरह का विवाद खड़ा करते हैं। हमारी परंपरा है, देश की सनातन परंपरा है कि भगवान राम की हम पूजा करते हैं। और जिस तरह से जेएनयू में जो घटना घटी बेहद निंदनीय है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जिस तरीके से वहां कुछ लोग इतने अच्छे शिक्षण संस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये निंदा की जा रही है। हमारे साथ रविंद्र पचौरी भी मौजूद हैं। पचौरी जी, बात करें, जिस प्रकार की यूनिवर्सिटियों में, देश की नामी यूनिवर्सिटी कहलाती है, वहाँ आए दिन विवाद होते हैं, क्या कहते हैं, इस प्रकार के विवाद होना चाहिए क्या? नहीं, जेएनयू हो या कोई अन्य यूनिवर्सिटी हो, शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना बहुत निंदनीय है। और कुछ जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उसको हवा देती रहती हैं और आए दिन आप देखते होंगे इसी के कारण यह परिणाम लोगों के सामने आते हैं। मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूँ। अगर हम बात करें, जिस प्रकार की घटना वहाँ पर घटी है, मीट खाने को लेके लेफ्ट विंग का कहना है कि मीट का विवाद था और एबीवीपी का कहना है कि रामनवमी नहीं मनाने दी जा रही। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से ये विवाद? नहीं, वो विवाद की स्थिति लोगों के द्वारा बनाई जाती है और प्रायोजित होता है वो। और कुछ जो विदेशी ताकतें, देशद्रोही ताकतें हैं, वो उसको हवा देती हैं। नहीं तो शांतिपूर्ण वहाँ शिक्षा का मंदिर है, वहाँ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और ऐसे विवादों से उन छात्रों को भी बचना चाहिए जो वहाँ। तो विवादों से छात्रों को बचना चाहिए। संजय, समय की बाध्यता है, जल्दी से उनसे एक और सवाल ये कर लीजिए कि जो रामनवमी के दिन मांस परोसा गया है, क्या वो इस समर्थन में है? क्या रामनवमी, जो कि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, उस दिन मांस परोसना क्या उचित मानते? वो जल्दी से सवाल कीजिएगा, समय की बाध्यता है। परोसा गया है, क्या आपको क्या लगता है, समर्थन में है आप उसके? नहीं, ये गलत है, पूर्णतः गलत है। देखिए, मैं पहले भी जैसे पचौरी जी बोले हैं कि ये कुछ लोग हैं जो देश विरोधी है, जो नहीं चाहते देश में संप्रदाय सब एक मिलकर रहें। इस टाइप की घटनाएं गलत है। मांस की जब तक बात है, जब कोई धर्म की बात आती है हमारे एक, तो आज भगवान राम का जन्मोत्सव है और निश्चित तौर पर सबकी अपनी अपनी भावनाएं जुड़ी रहती हैं प्रभु से। तो मैं इसकी तो निंदा करता हूँ, पहले भी मैंने आपको बोला निंदा करता हूँ। और शिक्षा का मंदिर है, उस तरह की घटनाएं वहाँ नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ अलग अलग शहरों से अलग अलग संवाददाता जुड़े हुए थे। ग्वालियर से जावेद जुड़े हुए थे, जबलपुर से संजय और मंदसौर से कमलेश जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सहयोगियों का। और आज हम